नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्यों आपका मन, जो आपका सबसे वफादार दोस्त होना चाहिए था, आपका सबसे प्रमुख, सबसे निर्दयी दुश्मन बन गया है? क्यों ये 24 घंटे आपके ही खिलाफ एक मुकदमा चलाता रहता है, जिसमें आप ही मुजरिम हैं, आप ही वकील हैं और आप ही जज हैं? क्यों ये आपको उन गलतियों के लिए सजा देता है जो हुई भी नहीं, और उन चिंताओं में डुबो देता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है? हम सोचते हैं कि हमारा संघर्ष दुनिया से है, हमारे हालातों से है, लोगों से है। ये सबसे भारी झूठ है। आपका असली संघर्ष, आपका सिर्फ एक संघर्ष, आपके अपने विचारों के इस जंजाल से है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कहानी नहीं, एक आईना है। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसने एक भोले भाले भिक्षु की हकीकत की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। ये कहानी सिर्फ आपके कानों तक नहीं, आपकी आत्मा तक पहुंचेगी। और इसके अंत में आप या तो इस वीडियो को बंद करके अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे, या फिर आप अपने मन की गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए खत्म करने का पहला कदम उठाएंगे। फैसला आपका होगा। ये कहानी एक जवान भिक्षु की है। वो जिज्ञासु था, समर्पित था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। उसके मन में एक ही सवाल था जो उसे हर पल खाता रहता था। एक दिन वो हिम्मत करके अपने मास्टर के पास पहुंचा। मास्टर, जो अपनी असीम शांति और कभी न मिटने वाली मुस्कान के लिए जाने जाते थे। जवान भिक्षु ने पूछा, मास्टर, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं, इतने चिंता मुक्त? जब भी मैं आपसे इस आनंद का राज पूछता हूं तो आप कहते हैं कि ये पूरा संसार अनंत आनंद में ही प्रकट हो रहा है, कि यहां प्रेम और आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। मास्टर, अगर ये सच है तो मेरा मन क्यों हर पल बेचैन रहता है? मुझे इस दुनिया में हर इंसान दुखी और परेशान क्यों नजर आता है? ये विरोधाभास मुझे पागल कर रहा है। मास्टर ने गहरी नजरों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये माया है पुत्र, संसार का आकर्षण और अविद्या, यानी खुद को न जानना। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही वो पर्दा है जो तुम्हारी आंखों पर छाया हुआ है, और इसी पर्दे के कारण मन दुखी और अशांत रहता है। जवान भिक्षु और उलझन में पडीडीडीएच गया। उसने कहा, मास्टर, माया, मोह, अज्ञान, ये सब मेरे लिए सिर्फ भारी भरकम शब्द हैं, किताबी बातें हैं। मैंने इन्हें कभी अपनी जिंदगी में, अपनी नसों में महसूस नहीं किया। मैं इसे प्रैक्टिकली कैसे समझूं? उसकी ईमानदारी और मासूमियत देखकर मास्टर जोर से हंसे। उन्होंने कहा, धैर्य रखो पुत्र, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल सुबह बात करेंगे। लेकिन अगला दिन आया और चला गया। मास्टर ने उस विषय पर कोई बात नहीं की। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। जवान भिक्षु की बेचैनी तेज होती जा रही थी। उसे लगा शायद मास्टर उसके सवाल को भूल गए हैं या उसे इस ज्ञान के लायक नहीं समझते। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी विचित्र और भयानक घटना जिसने उसे माया के, मन के खेल के साक्षात दर्शन करा दिए। वो किताबी कॉन्सेप्ट्स, वो भारी शब्द एक झटके में उसके लिए खून मांस की हकीकत बन गए। हुआ यूं कि एक सुबह दोनों मास्टर और शिष्य पास की नदी में स्नान करने गए। लौटते समय मास्टर ने कहा, आज हम पर्वतों के बीच से एक दूसरे रास्ते से जाएंगे। ये रास्ता कुछ मुश्किल है, लेकिन छोटा है। वो नया अनजाना रास्ता था, घने वृक्षों और असमतल पत्थरों से भरा हुआ। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक विशाल, सूखा हुआ पुराना वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष बहुत अजीब था। उसकी शाखाएं किसी दानव के पंजों की तरह फैली हुई थीं और उसके तने पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, मानो किसी ने उस पर दर्द से चीखते हुए चेहरे उकेर दिए हों। जैसे ही मास्टर उस वृक्ष के पास से गुजरे, एक अविश्वसनीय घटना घटी। मास्टर अचानक उस वृक्ष की ओर खींचने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें लपेट लिया हो। वो खींचते चले गए और जोर से उस वृक्ष के तने से जा लगे। और फिर जो हुआ, उसने जवान भिक्षु के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके शांत, अविचल मास्टर भय और दर्द से चीख रहे थे, बचाओ, अरे जल्दी करो, इस वृक्ष ने मुझे कस लिया है, मैं इससे चिमट गया हूं, मेरी मदद करो। जवान भिक्षु अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह मूर्ति की तरह स्तब्ध था। ये वही मास्टर थे जिन्होंने भूकंप में भी अपनी शांति नहीं खोई थी। वही गुरु
जिन्होंने डाकुओं के सामने भी संयम बनाए रखा था। आज वही एक सूखे वृक्ष के सामने इतने असहाय, इतने व्याकुल कैसे हो सकते हैं? उसे पत्थर सा स्थिर देखकर मास्टर और जोर से चीखे, देख क्या रहे हो? क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूरी पर तमाशा देख रहे हो? तुरंत मेरी सहायता करो, मेरे पैर हटाओ। यह वृक्ष, यह मेरी सारी ऊर्जा खींच रहा है। भीतर से भयानक घबराहट हो रही है। जल्दी करो, समय नहीं है। भिक्षु के मन में भय का एक ठंडा कांटा चुभा। वह सोचने लगा, अगर मैं पास गया तो कहीं यह वृक्ष मुझे भी अपनी ओर न खींच ले, और अगर ऐसा हो गया तो हमारी सहायता कौन करेगा? हम दोनों यहीं फंसकर समाप्त हो सकते हैं। उसने संकोच से दूर से ही आवाज लगाई, मास्टर, आपने तो हजारों लोगों की सहायता की है। आप तो स्वयं इतने शक्तिशाली हैं। आज आपको मेरी सहायता की आवश्यकता कैसे हो गई? मास्टर की आवाज में अब निराशा और क्रोध था। बहस मत करो, जो मैं कह रहा हूं वही करो। मेरे पैर थामो और मुझे इस वृक्ष से अलग करो। मास्टर के स्वर में ऐसी गंभीरता थी कि भिक्षुक कांप उठा। वह हिचकिचाते हुए, जमीन पर लगभग रेंगते हुए उस वृक्ष के पास पहुंचा। उसने अपनी आंखें बंद की, पूरी ताकत एकत्र की और मास्टर के पैर थाम कर खींचा। कुछ नहीं हुआ। मास्टर टस से मस नहीं हुए। मास्टर की आवाज अब और भी कमजोर लग रही थी। मेरा शरीर, यह वृक्ष का तना मुझे भीतर खींचता जा रहा है। मेरी मांसपेशियों में अब कोई ताकत नहीं बची। मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं, मेरी सहायता करो। यह सुनते ही भिक्षु अचानक रुक गया। खींचते हुए उसके हाथ थम गए। उसने एक गहरी सांस ली। उसके मन में बिजली सा एक ख्याल कौंधा। भय के बादल छांटे और एक अजीब सी स्पष्टता उसके सामने प्रकट हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और ध्यान से देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। वह वृक्ष नहीं था जो मास्टर को थामे हुए था। मास्टर ने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत से उस वृक्ष के तने को लपेट रखा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। केवल हवा की सरसराहट और मास्टर की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जवान भिक्षु ने शांत लेकिन सधी हुई आवाज में कहा, मास्टर, ये कैसे संभव है? इस सूखे वृक्ष के तने में वो ताकत कहां जो आपको थाम सके? आपने ही तो अपने हाथों से इस तने को लपेट रखा है। फिर आप मुझसे सहायता क्यों मांग रहे हैं? जैसे ही जवान भिक्षु ने ये शब्द कहे, मास्टर के चेहरे पर फैली व्याकुलता और पीड़ा एक पल में गायब हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगे, एक गहरी गूंजती हुई हंसी जो पूरी घाटी में फैल गई। उन्होंने तुरंत वृक्ष को छोड़ दिया, अपने कपड़े झटक दिए और जवान भिक्षु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, पुत्र, यही माया है। हम अपने मन को कभी छोड़ते ही नहीं और फिर शिकायत करते हैं कि मन हमें परेशान करता है। हम दुखों को, चिंताओं को, विचारों को अपनी ही पूरी ताकत से थामे रहते हैं और फिर पूरी दुनिया से गुहार लगाते हैं कि कोई हमें इनसे मुक्त कर दे। एक भ्रम को सच मान लेना ही माया है। उस जवान भिक्षु के लिए वह क्षण किसी नए जन्म जैसा था। उसे वह सब समझ आ गया जो हजारों किताबें नहीं समझा सकीं। जवान भिक्षु ने कांपती आवाज में पूछा, मास्टर, जब हम जानते हैं कि ये विचार, ये चिंताएं हमें दुख दे रही हैं, तो फिर हम इन्हें अलग क्यों नहीं कर पाते? हम उस प्रतीक को क्यों थामे रहते हैं? मास्टर ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों के जरिए, बाहरी सफलताओं के जरिए खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें वो नौकरी मिल गई, वो इंसान मिल गया, उतना पैसा मिल गया, तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। इन्हीं इच्छाओं को थामे रहना ही मन को थामना है, और मन को थामना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम असहाय हैं, हम बंधे हुए हैं, जबकि सच इसके ठीक विपरीत है। हम हमेशा मन से ज्यादा ताकतवर हैं, हम मन के स्वामी हैं। ये लाइन दोबारा सुनो, तुम मन से हमेशा ज्यादा ताकतवर हो। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। तुम जब चाहो अपना ध्यान अपने मन से हटाकर अपनी सांसों पर ला सकते हो, और जिस पल तुम ध्यान सांसों पर लाते हो, मन शांत होने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। मन तुमसे है, तुम मन से नहीं हो। लेकिन इच्छाओं के पीछे भागते भागते, शिकायतों का बोझ ढोते ढोते हम ये परम सत्य भूल जाते हैं और खुद को कमजोर, बेचारा और फंसा हुआ महसूस करते हैं। मास्टर ने कहा, पहला सबक यही है पुत्र,
जो मान लोगे वो सत्य है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी इसी चीज को कॉग्निटिव बायस इनसोर्मियास कन्फर्मेशन बायसियम कहती है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग एक वकील की तरह काम करता है, जज की तरह नहीं। वो सच नहीं ढूंढता, वो सिर्फ उन सबूतों को ढूंढता है जो आपके पहले से बने हुए विश्वास को सही साबित कर सके। अगर आपने अंदर ही अंदर ये मान लिया है कि मेरी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग दिन भर में हुई 10 अच्छी घटनाओं को नजरअंदाज कर देगा और उस एक बुरी घटना को पकड़ डाच कर बैठ जाएगा और कहेगा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर आपने मान लिया है कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता, तो आपका दिमाग आपको खुश होने के हर मौके पर शक करने पर मजबूर कर देगा। ये एक खतरनाक जाल है। हम एक झूठ को पकड़ ढीते हैं और फिर पूरी जिंदगी उस झूठ को सच साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करते रहते हैं। तो समाधान क्या है? मास्टर ने कहा, अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आए हो कि मन है और वो मुझे परेशान करता है। अब से इस झूठ को एक नए शक्तिशाली सच से बदल दो। हर दिन, हर पल, जब भी याद आए, खुद को बार बार याद दिलाओ। सिर्फ बोलो मत, इसे अपनी हड्डियों में महसूस करो। मैं जहां ध्यान देता हूं वहीं मन जाता है। मैं अपनी सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत हो जाता है। इसका मतलब मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। महान संत रमण महर्षि ने कहा था, मैं का विचार ही बाकी सारे विचारों की मूल है। जब आप ये कहते हैं मेरा मन परेशान है, तो आप उस मैं को मन के साथ मिला देते हैं। आप खुद को एक बेचारा दुखी व्यक्ति मान लेते हैं। लेकिन जिस पल आप कहते हैं मैं मन को देख रहा हूं, आप उस मैं को मन से अलग कर लेते हैं। आप दुखी होने की स्थिति से साक्षी बन जाते हैं। आप ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। आज से, अभी से इस एक सच को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लो। इसे अपने फोन के वॉलपेपर पर लिख लो, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले इसे दोहराओ, मैं स्वामी हूं, मन मेरा सेवक है। शुरू में आपका मन इस पर हंसेगा। वो आपको 100 कारण देगा ये बताने के लिए कि आप कितने कमजोर हैं। वो आपको आपकी पुरानी गलतियां याद दिलाएगा, आपकी चिंताएं गिनाएगा। लेकिन आपको एक जिद्दी बच्चे की तरह इस सच पर टिके रहना है, क्योंकि हजारों सालों का झूठ एक दिन में नहीं टूटेगा। उसे मिटाने के लिए लगातार सच की चोट करनी पड़ेगी। जवान भिक्षु अब धीरे धीरे माया के खेल को समझ रहा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। वो दुनिया को देखता था, गरीबी, बीमारी, संघर्ष, दुख, और उसका दिल कराह उठता था। मास्टर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दूसरा सबक याद रखना पुत्र, शिकायतों से दूर रहो। ये लाइन आपको चौंका सकती है। क्या इसका मतलब है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाएं? क्या इसका मतलब है कि हम दुनिया की तकलीफों से आंखें मूंद लें? नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मास्टर ने कहा, यह संसार जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो, यह केवल तुम्हारे मन का एक प्रोजेक्शन है, एक परछाई है। और यह मन की पुरानी आदत है कि वो अपनी कमियों को, अपनी उलझनों को, अपने अंदर के अंधेरे को बाहर की दुनिया पर थोप देता है। सोच कर देखो, जब आप अंदर से बेहद खुश होते हैं तो आपको ट्रैफिक का शोर भी संगीत जैसा लगता है। आपको लोगों की छोटी मोटी गलतियां भी प्यारी लगती हैं। दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन आपका नजरिया बदल गया है। और जब आप भीतर से दुखी और अशांत होते हैं तो आपको चांद की रोशनी में भी दाग नजर आता है। आपको किसी का प्यार भरा मजाक भी ताना लगता है। एखार्ट टोले, आज के समय के महान आध्यात्मिक गुरु, इसे पेन बॉडी मस्काम कहते हैं। यानी आपके अतीत के दुखों का, गुस्से का, शिकायतों का इकट्ठा हुआ एक ऊर्जा क्षेत्र। ये पेन बॉडी जिंदा रहना चाहती है और इसका भोजन है और ज्यादा दुख और ज्यादा शिकायतें। जब भी आप किसी से या किसी हालात से शिकायत करते हैं तो आप अनजाने में अपने अंदर के इस राक्षस को खाना खिला रहे होते हैं। आप कहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी ही जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं, ये दुनिया कितनी खराब है। हर शिकायत के साथ आपकी पेन बॉडी और मजबूत होती जाती है, और वो जितनी मजबूत होगी आपको दुनिया उतनी ही ज्यादा खराब और दुख भरी नजर आएगी। ये एक दुष्चक्र है। मास्टर ने कहा, तुम जिस चीज पर ध्यान लगाओगे वो उतनी ही विशाल होती जाएगी। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओगे तो वो तुम पर उतनी ही हावी होती जाएंगी। तुम्हें हर जगह, हर इंसान में वही नजर आएगा।
इसी वजह से कई महान ज्ञानी और आध्यात्मिक साधक भी संसार की परेशानियां देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कभी स्वीकार नहीं कर पाते कि वो असल में अपने ही मन की कमियों को, अपने ही अंदर के डर को बाहर देख रहे हैं, और इसी वजह से वो अपने ध्यान में कभी गहरी तरक्की नहीं कर पाते। तो इसका उपाय क्या है? जब भी मन में कोई शिकायत उठे किसी इंसान के लिए, अपने हालातों के लिए, अपनी सेहत के लिए, तो उसे दबाओ मत, युद्ध मत करो। बस एक कदम पीछे हटो और एक साइंटिस्ट की तरह उसे देखो। खुद से कहो, ये मन है जो शिकायत कर रहा है, ये मन है जो दुखी महसूस कर रहा है, और मैं केवल इस मन को देख रहा हूं। इस एक विचार से तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में एक खाई पैदा होगी, एक दूरी, और उस दूरी में, उस खाली जगह में तुम्हें पहली बार असली शांति महसूस होगी। तुम समझ जाओगे कि आग घर में नहीं लगी है, आग तो सिर्फ टीवी स्क्रीन पर जल रही है, और तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। तुम जब चाहो चैनल बदल सकते हो। शिकायत को धन्यवाद करो, क्योंकि हर शिकायत एक अलार्म है जो तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम अपने असली स्वरूप से भटक गए हो। वो तुम्हें वापस अपने केंद्र में, साक्षी भाव में लाने का एक मौका है। अब हम इस यात्रा के सबसे गहरे, सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं। वो ज्ञान जो तुम्हें सिर्फ विचारों से संघर्ष करना नहीं सिखाएगा, बल्कि तुम्हें विचारों के खेल से ही आजाद कर देगा। मास्टर ने जवान भिक्षु से कहा, तीसरा और आखिरी सबक है, पुत्र, ज्ञान और अज्ञान का भेद। तुम ये जानते हो कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। अंदर से एक बिना वजह की खुशी और आनंद महसूस होता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं, बल्कि इसे अपने अनुभव की गहराई में उतार लेना है कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद और खुशी का सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो तुम खुद हो। बाहरी चीजों में, बाहरी लोगों में, बाहरी सफलताओं में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। वो सब खाली बर्तन है। तुम्हारा ही आनंद है, तुम्हारी ही खुशी है जो उन पर रिफ्लेक्ट होकर तुम्हें वापस मिलती है, और तुम गलती से समझ बैठते हो कि खुशी उस चीज में थी। ये बात हजम करना मुश्किल है। हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी परवरिश इसी एक झूठ पर टिकी है कि खुशी बाहर है। लेकिन सोचो, जब आप गहरी नींद में होते हैं, जहां कोई विचार नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई सफलता असफलता नहीं, तब आप सबसे ज्यादा शांत और आनंद में होते हैं। वो शांति कहां से आती है? वो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा असली स्वरूप है। मास्टर ने कहा, जिस पल तुम्हें ये अपने खुद के अनुभव से साक्षात्कार होगा, जिस पल तुम ये जान लोगे कि तुम आनंद के सागर हो, उस पल तुम्हारा मन बाहर भटकना अपने आप बंद कर देगा। उसे वैराग्य अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि बाहर मृग तृष्णा के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली खजाना तो अंदर ही है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचे कैसे? मास्टर ने इसका एक प्रैक्टिकल तरीका बताया। मन से नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करो, वैराग्य का अभ्यास करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दचकर हिमालय पर चले जाना है। इसका मतलब है कि आप दुनिया में सब कुछ करो, अपनी ड्यूटी करो, लेकिन भीतर से इस सच को थामे रखो, मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझ में नहीं, बल्कि मैं मन को देख रहा हूं। मन मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ इस गहरी शांति में देख रहा हूं। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यानी जो मन से परेशान होता है, जो मन की शिकायत करता है, वो भी मन का ही एक हिस्सा है। जो असली मैं है, वो हमेशा शांत है, केवल सब कुछ देख रहा है। महान संत निसर्गदत्त महाराज ने कहा था, मन विचारों की एक नदी है, तुम नदी नहीं हो, तुम नदी के किनारे हो जो चुपचाप नदी को बहते हुए देख रहा है। नदी में गंदा पानी भी आएगा, साफ पानी भी, तेज लहरें भी आएंगी, शांत बहाव भी। किनारे पर इसका कोई असर नहीं होता, किनारा बस देखता है। जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे धक्का मत दो, बस किनारे पर हो जाओ और उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दो। जब कोई अच्छा विचार आए तो उससे चिपक मत जाओ, उसे भी गुजर जाने दो। यही है प्रेजेंट मोमेंट में बने रहना, वर्तमान क्षण में जीना। ये प्रेजेंट मोमेंट कोई साधारण समय नहीं है, ये असीम अनंत शांति का प्रवेश द्वार है। यहां कोई रिएक्शन नहीं है, यहां सिर्फ एक्शन है। रिएक्शन का मतलब है अतीत के अनुभवों के आधार पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना। किसी ने आपको कुछ कहा और आपके अंदर का गुस्सा फट ढक गया, ये रिएक्शन है।
एक्शन का मतलब है वर्तमान की जरूरत के हिसाब से शांति और विवेक के साथ काम करना। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने एक पल का पॉज लिया, स्थिति को समझा और फिर शांत मन से जो जरूरी था वो किया। ये एक्शन है। जब आप इस साक्षी भाव में टिकना सीख जाते हैं तो आप कभी विचारों में उलझ ही नहीं सकते। आप सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं बिना मन के ट्रैफिक में फंसे। अब तक हमने जो भी बातें की वो आपको अच्छी लग सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन जब तक आप इसे खुद अनुभव नहीं करेंगे ये सिर्फ उधार का ज्ञान रहेगा। इसलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, द 5 मिनट विटनेस चैलेंज। इस वीडियो के खत्म होने के बाद या अभी यहीं पर पॉज करके 5 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाओ। अपनी पीठ और गर्दन सीधी रखो, आंखें बंद कर लो और बस अपनी सांसों को देखो। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, और फिर अपने विचारों को देखो। देखो तुम्हारे मन के आसमान में कौन कौन से बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। उन्हें रोको मत, उन्हें बदलो मत, उन्हें जज मत करो कि ये अच्छा विचार है या बुरा विचार है। बस देखो, जैसे आप ट्रैफिक को SRDDDDH के किनारे खड्डी होकर देखते हो। आप देखोगे कि एक विचार आता है, कुछ देर रुकता है और चला जाता है, फिर दूसरा आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 विचारों के बीच में एक छोटा सा गैप नजर आएगा, एक खाली जगह, एक मौन। वो गैप, वो साइलेंस, वही तुम हो। उस शांति में उतर जाओ। वही तुम्हारा घर है, वही असली शक्ति का केंद्र है। तो आज हमने क्या सीखा? उस मास्टर और भिक्षु की कहानी ने हमें क्या दिखाया? पहला सच, जो मान लोगे वही सत्य बन जाएगा। हम एक झूठे विश्वास को थामे बैठे हैं कि मन हमें परेशान करता है। इस झूठ को आज अभी इसी पल मिटा दो। खुद को याद दिलाओ, मैं स्वामी हूं, मन मेरा सेवक है। दूसरा सच, शिकायतें तुम्हारा ही आईना है। संसार तुम्हारे अंदर की उलझनों की परछाई है। जब भी शिकायत का मन करे, रुक जाओ और साक्षी बन जाओ। कहो, ये मन है जो शिकायत कर रहा है, मैं तो बस देख रहा हूं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सच, तुम मन नहीं हो। तुम्हारा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन तुम्हारे अंदर प्रकट होने वाली एक स्क्रीन है। तुम स्क्रीन नहीं, स्क्रीन को देखने वाले हो। इस साक्षी भाव में टिके रहो और तुम कभी विचारों में उलझोगे नहीं। अंत में वो एक लाइन जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपको मन को जीतना नहीं है, आपको बस उसकी पूजा करना बंद करना है। हम अपने विचारों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हम उन्हें भगवान मान बैठे हैं। वो जो कहते हैं हम उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। जिस दिन आप अपने विचारों से वो भगवान का दर्जा छीन लेंगे, जिस दिन आप उन्हें सिर्फ आते जाते बादलों की तरह देखना सीख जाएंगे, उसी दिन आप आजाद हो जाएंगे। तो अगली बार जब मन चिल्लाए, जब चिंता के विचार तुम्हें उस सूखे वृक्ष की तरह अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करें, तो एक पल के लिए रुकना और उस वृक्ष को याद करना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में फंसा हुआ हूं या मैंने खुद थाम रखा है? इस सवाल का जवाब तुम्हारी आजादी का दरवाजा है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वामी हूं, मन मेरा सेवक है। इसे सिर्फ लिखिए मत, इसे अपनी जिंदगी का आधार बना लीजिए। इस वीडियो को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपने मन के जाल में फंसा है। देखने के लिए धन्यवाद।